आज हम ब्लाउज का बैक डिजाइन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि डीप नेक पर होने वाला है। और इसके लिए मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है और इसका जो मेजरमेंट है वो इस प्रकार है। ब्लाउज की रेडी लेंथ है 14 इंच, 15 इंच पर मैंने इसको कट किया है। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर रखा है हमने इसका 5.5 इंच, आर्म होल है इसका 6 इंच, चेस्ट का 4th पार्ट 8.5 इंच। 34 चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग हम इस ब्लाउज को रेडी करेंगे और 2 इंच इसका सिलाई मार्जिन लिया है, तो आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करें। तो सबसे पहले हम नेक ड्रॉ करेंगे। तो नेक विड्थ लेंगे हम 2.5 इंच, नेक लेंथ लेंगे हम 10 इंच और नीचे से इसकी विड्थ रखेंगे हम 3 इंच। तो इस तरह से हम एक बॉक्स रेडी करेंगे। अब हमें नेक का शेप देना है। तो कुछ इस तरह से हम नेक का शेप देंगे। अब हमने पेस्टिंग ली है जो कि डबल फोल्ड है और इसके सेंटर पर हम इस तरह से कट लगाएंगे। अब इसी नेक को हमें पेस्टिंग पर ड्रॉ कर लेना है। अब बैक साइड भी हमें इस मार्क को ड्रॉ कर लेना है। अब 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें एक्स्ट्रा पेस्टिंग को कट कर लेना है। अब इसे हमें लाइनिंग पर रखकर पेस्ट कर लेना है। अगर आपका मेन फैब्रिक पतला हो तो आप एक्स्ट्रा लाइनिंग पर इसे पेस्ट करें। मेन फैब्रिक को हमने नीचे रखा है और इसका जो राइट साइड है वो हमने ऊपर की तरफ रखा है और इस तरह से लाइनिंग को रखते हुए पहले हम इसको पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद अब जो भी हमने नेक ड्रॉ किया है उसी शेप में हमें इस पर स्टिचिंग करनी है। नेक पर सिलाई लगाने के बाद अब हमें 2 पॉइंट तक पेस्टिंग को रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। अब पूरे ही नेक पर हमें इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। पूरे ही नेक पर कट लगाने के बाद अब हम इसे पलट लेंगे और पलट कर हमें इस पर प्रेस कर लेनी है। तो हमने इस पर प्रेस कर ली है। अब हमें इसे चारों ओर से स्टिच कर लेना है। चारों ओर से सिलाई लगाने के बाद अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। चारों ओर से फिनिशिंग करने के बाद अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम सेंटर में एक कट लगाएंगे और फैब्रिक को इस तरह सेंटर तक फोल्ड करते हुए हमें इसमें बैक साइड में प्लेट डालनी है। प्लेट की लेंथ हम 4.5 इंच लेंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड भी प्लेट डाल लेंगे। प्लेट डालने के बाद अब हम इसमें कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो ये हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसको इस तरह से बॉटम में रखते हुए और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इसको अटैच करना है। पट्टी को टर्न करके हमें इस पर एक टॉप स्टिच लगानी है। अब पट्टी को इस तरह डबल फोल्ड करते हुए और हमें इस पर एक रफ स्टिच लगा लेनी है। अब इसमें डिजाइन डालने के लिए हमने कंट्रास्ट फैब्रिक की पट्टी ली है जो कि 1.5 इंच चौड़ी है और इसे इस तरह डबल फोल्ड करते हुए हमें इसके किनारे पर सिलाई लगानी है। पट्टी पर सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे पलट लेंगे। तो इस तरह हमने इसको पलट लिया है। अब हमें करीब 1.5 इंच लंबाई में पट्टियों को कट कर लेना है। इस तरह से हमने 1.5 इंच लंबाई में पट्टियों को कट कर लिया है। अब हमें इन्हें नेक पर अटैच करना है। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और फोल्डेड वाली साइड को हमें नेक से बाहर रखते हुए और पूरे ही नेक पर इन्हें स्टिच कर लेना है। और पट्टियों के बीच में हमें 1/2 इंच का गैप रखना है।
तो इस प्रकार हमने पूरे ही नेक पर लूप्स को अटैच कर दिया है। अब नेक पर हमें लेस अटैच करनी है। तो लेस को हमें सिर्फ यहाँ तक ही अटैच करना है और लेस के दोनों ही किनारे पर हमें सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह हमें दूसरी साइड भी लेस को अटैच कर लेना है। दोनों साइड लेस अटैच करने के बाद अब हमें इस साइड लेस को अटैच करना है। तो पहले हम इस तरह से मार्क कर लेंगे, नेक को इस तरह से आगे तक ले जाते हुए और डबल फोल्ड करते हुए हम इस मार्क को दूसरी साइड भी ड्रॉ कर लेंगे। तो इस मार्क को भी हमें इस तरह से डार्क कर लेना है। नेक पर भी लेस अटैच करने के बाद अब ये हमने स्क्वायर पीस लिए हैं दोनों ही कलर के। तो ये ब्लू वाला जो हमने स्क्वायर पीस लिया है वो 3 इंच लंबाई चौड़ाई में है और पिंक वाले स्क्वायर पीस को हमने 3.5 इंच लंबाई चौड़ाई में लिया है। तो ये 1/2 इंच इससे एक्स्ट्रा है। तो हमें इस तरह इसको ट्रायंगल में फोल्ड करना है। सेम इसी तरह हमें ब्लू वाले पीस को भी ट्रायंगल में फोल्ड करते हुए और स्टिच कर लेना है। अब हमें इन्हें इस तरह से एक के ऊपर एक रखते हुए और दोनों ही फैब्रिक को दिखाते हुए हमें इस तरह से स्टिच कर लेना है। एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करते हुए इसी तरह के कुछ ट्रायंगल्स बनाकर रेडी कर लेने हैं दोनों ही कलर के। इस तरह हमने कुछ ट्रायंगल्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब जो लेस हमने लगाई थी उस लेस से हमें 1 इंच नीचे इस तरह से मार्क करना है। मार्क करने के बाद अब जो ट्रायंगल्स हमने रेडी किए हैं उन्हें हमें इस तरह से रखते हुए और इस पर सिलाई लगानी है। इस तरह एक के ऊपर एक रखते हुए हमें इनको स्टिच कर लेना है। अब यहीं से हमें दूसरे ट्रायंगलों को स्टिच करना है। अब जो सिलाई हमने लगाई थी उसी के ऊपर हमें लेस को रखते हुए और इसको स्टिच कर लेना है, जिससे कि जो भी ट्रायंगल्स का मार्जिन है वो लेस के नीचे दब जाए। तो इस साइड भी हमने लेस को अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ सेंटर के लिए फ्लावर रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने 3 इंच लंबाई चौड़ाई में फैब्रिक लिया है और इसको इस तरह ट्रायंगल में सेट करते हुए पहले हम इस पर एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे पत्ती की शेप देंगे। इस तरह से हमने इसको पकड़ते हुए और स्टिच कर लेना है। इस तरह अब हम इसे सुई की हेल्प से पक्का कर लेंगे। तो इस तरह से 2-3 बार करते हुए हमें इसको अच्छी तरह से पक्का कर लेना है और जो भी इसका एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हमें कट कर लेना है। तो इसी तरह से हमें टोटल 6 पत्तियों को रेडी करना है। तो इस तरह हमने 6 पत्तियों को रेडी कर लिया है। अब इन्हें फ्लावर का शेप देने के लिए हमें इस तरह से 6 पत्तियों को निडल में रो लेना है। 6 को निडल में डालने के बाद दोबारा से हमें इस तरह से निडल को इनमें से निकालना है। निडल को हमें सभी पत्तियों में से निकालते हुए और अच्छी तरह इसको टाइट से बांध देना है। तो इस तरह धागे को अच्छी तरह से खींचते हुए हमें इसे फ्लावर का शेप देना है। तो इस तरह से हमारा फ्लावर बन गया है। अब हम एक डोरी लेंगे और 2 हमने स्क्वायर पीस लिए हैं, जिसमें ये पिंक वाला है वो हमने 3.5 इंच लंबाई चौड़ाई में रखा है और ब्लू वाले को हमने 3 इंच लंबाई चौड़ाई में रखा है। तो इस तरह से हमें इसको एक बार फोल्ड करने के बाद और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह ब्लू वाले को भी फोल्ड करते हुए हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। अब हमें दोनों को ही इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए और इसके सेंटर में हम डोरी को अटैच करेंगे। तो पहले हमें डोरी पर सिलाई लगा लेनी है और इसके बाद हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है
और फिर एक बार और हमें इसको फोल्ड करते हुए और इस पर सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा मार्जिन को हम कट कर लेंगे। अब हमें इसे पलट लेना है। तो इस तरह से हम डोरी को खींचेंगे और इस तरह से हमारी 2 कलर की लटकन रेडी है। सेम इसी तरह हम दूसरी साइड भी इस लटकन को बना लेंगे। इस तरह दोनों ही लटकनों को बनाने के बाद अब हमें इस डोरी को इस तरह से फोल्ड करते हुए और इसे सेंटर में अटैच कर लेना है। डोरी को अटैच करने के बाद अब जो फ्लावर हमने रेडी किया था उसे हमें इसके सेंटर पर रखकर और अटैच कर लेना है। तो हमने फ्लावर को अटैच कर दिया है और साथ ही हमने एक फैंसी बटन भी इसमें अटैच कर दिया है। अब जो लूप्स हमने रेडी किए थे उनमें हमें डोरी डाल लेनी है। तो इस तरह से मैं सेफ्टी पिन की हेल्प से इसके अंदर हमें सारे ही लूप्स में डोरी को डाल लेनी है। अब हम इसमें डोरी अटैच कर लेंगे। तो डोरी भी हमने रेडी कर ली है। सेम इसी तरह की लटकन हमने डोरी में हैंग की है। इसको भी हमें 2.5 इंच पर हमें इस तरह से नेक पर मार्क करना है। 2.5 इंच नीचे हमें डोरी को अटैच करना है। तो इस तरह हमने डोरी भी अटैच कर दी है। और दोस्तों यह है इस ब्लाउज का फाइनल लुक। तो आपको ये डिजाइन कैसा लगा? अगर आपको डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।